Good morning students. My name is तरुण शर्मा from विश्वास स्कूल। तो जैसे कि आपको पता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हम +2 क्लास के अंदर एक संगीतकार, एक गायक हुए पंडित कृष्ण राव शंकर, उनका हम जीवन परिचय करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इनका जीवन परिचय। पंडित कृष्ण राव शंकर का जन्म 23 जुलाई 1893 ईस्वी में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित शंकर राव था, जो उस समय के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे और ग्वालियर घराने के वरिष्ठ थे। वरिष्ठ मतलब सबसे बड़े। पंडित ग्वालियर घराना, जैसे आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो घराना मतलब जिनके पूर्वज जिस जगह पर सबसे पहले रहते थे, चाहे उसके बाद वो कहीं भी रह रहे हैं, उस जगह के नाम से उनका घराना जाना जाता था। तो इनका घराना था ग्वालियर घराना। तो ये ग्वालियर घराने के वरिष्ठ थे, सबसे बड़े थे। पंडित कृष्ण राव जी का लगाव बचपन से ही संगीत में था। इस कारण उन्होंने अपने पिता से, क्योंकि इनका बचपन से लगाव था संगीत के अंदर, तो उन्होंने अपने पिता से शास्त्रीय गायन की शिक्षा प्राप्त करनी आरंभ कर दी। अपने पिता पंडित शंकर राव, इनके पिता का नाम था पंडित शंकर राव, उन्होंने मतलब पंडित कृष्ण राव शंकर ने अपने पिताजी से संगीत की शिक्षा के साथ साथ उस्ताद नासिर हुसैन खान से भी संगीत की शिक्षा ली। अपने विख्यात पिता, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, अपने प्रसिद्ध पिता के समर्पण के कारण, मतलब इनके पिता ने इनको सिखाया, तो इनके पिता के समर्पण के कारण छोटी आयु में ही पंडित कृष्ण राव शंकर ने संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और ग्वालियर घराने के महान कलाकार बन गए। सन 1913 में ग्वालियर के महाराज ने उन्हें अपने दरबार में संगीत, जब इनकी संगीत की शिक्षा पूरी हो गई तो 1913 में ग्वालियर के महाराज ने उन्हें अपने दरबार में संगीतकार के रूप में नियुक्त किया। लेकिन 1 वर्ष के बाद उन्होंने वहां अपने कार्य से त्यागपत्र दे दिया और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। सन 1914 में 13 में जैसे उन्होंने वहां त्यागपत्र दिया, तो सन 1914 में उन्होंने ग्वालियर में अपने पिताजी के नाम से शंकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की। उस समय जब उन्होंने शंकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की, उस समय वो मात्र 21 वर्ष के थे। उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय में, जो शंकर गंधर्व महाविद्यालय उन्होंने स्थापना करी थी अपने पिता के नाम से, उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय में अनेक शिष्य बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने संगीत के अनेक लेख भी लिखे, जिसके अंदर उन्होंने संगीत का बहुत सारा ज्ञान भी डाला। पंडित कृष्ण राव शंकर संगीत की नई खोज के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, क्योंकि वो संगीत के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संगीत की अनेक पुस्तकें भी लिखी। उन पुस्तकों के अंदर जितना उनको संगीत के बारे में ज्ञान था, उन्होंने संगीत का सारा ज्ञान उन पुस्तकों के अंदर डाल दिया। आगे है कि पंडित कृष्ण राव शंकर हमेशा रागों की शुद्धता और अभ्यास में विश्वास रखते थे कि जितना अधिक मतलब अभ्यास करेंगे उतना ही उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसा उनका विश्वास था। तो वो इसलिए वो रागों की शुद्धता और अभ्यास में विश्वास रखते थे। इसलिए उनके बेहतर गायन के कारण, क्योंकि बहुत अभ्यास करते थे तो उनका गायन बहुत ही बढ़िया होने लग गया, तो उनके बेहतर गायन के कारण सन 1921 में अहमदाबाद में सरकार द्वारा उनको एक उपाधि दी गई गायन शिरोमणि की।
सन 1922 में उन्हें मुल्तान संगीत सभा द्वारा संगीत शिरोमणि की उपाधि दी गई। मतलब 1921 में उन्हें गायन शिरोमणि की उपाधि मिली थी अहमदाबाद सरकार द्वारा, और सन 1922 में मुल्तान संगीत सभा द्वारा संगीत शिरोमणि की उपाधि दी गई। और सन 1923 ईस्वी में जलंधर की हरिवल्लभ संगीत सभा द्वारा संगीत विशारद की उपाधि से नवाजा गया। और सन 1945 में उन्हें अपने ही राज्य के द्वारा, जिस राज्य के अंदर वो रहते थे, अपने ही राज्य के द्वारा संगीत रत्नाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया। पंडित कृष्ण राव शंकर ऑल इंडिया रेडियो पर अपने शास्त्रीय गायन का प्रस्तुतिकरण नियमित रूप से करते थे। जो ऑल इंडिया रेडियो था उस समय, तो वहाँ वो अपने क्लासिकल, शास्त्रीय को क्लासिकल भी बोल दिया जाता है, शास्त्रीय गायन का प्रस्तुतिकरण नियमित रूप से करते थे। मतलब जो उन्होंने नियम बनाया हुआ था। और साथ में उन्होंने इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि खेरागढ़ के अंदर पड़ता था, वहाँ से संगीत में डॉक्टर की उपाधि ली। पंडित कृष्ण राव शंकर दूरदर्शन में भी अपने गायन की प्रस्तुति देने लगे, क्योंकि उस समय दूरदर्शन का ज़्यादा महत्व था, तो वहाँ भी उन्होंने अपने गायन की प्रस्तुति दी, जिसके कारण उनका गायन जनसाधारण तक, जनसाधारण मतलब आम लोगों तक और आसानी से पहुँचने लगा। और दूरदर्शन पर जब वो गाना गाने लगे तो उसके बाद टीवी पर भी उनका चेहरा लोगों को नज़र आने लगा, जिस करके वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए। दूरदर्शन ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई, और अन्य राज्यों के दूरदर्शन केंद्र, क्योंकि जो दूसरे राज्य के दूरदर्शन केंद्र थे, जब उन्होंने भी उनका गायन सुना, तो अन्य राज्य के दूरदर्शन केंद्र ने भी उन्हें गायन के लिए आवेदन भी किया कि आप भी हमारे दूरदर्शन केंद्र पर गाइए। सन 1947 ईस्वी में उन्होंने ग्वालियर के अंदर माधव संगीत विद्यालय में, एक कॉलेज का नाम था माधव संगीत कॉलेज, वहाँ संगीत के प्रोफेसर का पद धारण किया। पंडित कृष्ण राव शंकर संगीत के क्षेत्र में लगातार कार्य करते रहे, जिसके कारण सन 1959 ईस्वी में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्हें वही जो भारत के राष्ट्रपति थे तत्कालीन, उनके द्वारा राष्ट्रीय गायन की उपाधि से सम्मानित किया गया। अपनी उम्र के बढ़ने के साथ, क्योंकि जैसे जैसे वो उम्र के पड़ाव पर बढ़ते गए, तो अपनी उम्र के बढ़ने के साथ उनका गायन और भी अधिक परिपक्व होने लगा। मतलब अभ्यास के कारण उनको और अधिक नॉलेज आती गई, जिसके कारण सन 1973 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से उन्हें नवाजा गया। और सन 1980 ईस्वी में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। तो ये था पंडित कृष्ण राव शंकर का जन्म परिचय। तो इतना ही हमारा यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।